हिंदी या अंग्रेजी में समझाने से पहले ये समझते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। उनके प्रश्न को समझना आवश्यक है। उनके प्रश्न ये है कि स्पेल्स, स्विच वर्ड्स, अन्य धर्म के मंत्र इत्यादि क्यों काम नहीं करते। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी जो है प्राचीन मंत्र, हमारे संस्कृत मंत्र, वेद के, तंत्र के, ये भी काम नहीं करते, असफल होते हैं फल देने में। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आप उनके प्रश्न से सहमत है क्या? आपका क्या कहना है? सच में काम करते हैं, नहीं करते हैं? पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो आप सभी की बात का निचोड़ निकाले तो ये बात है कि संस्कृत के मंत्र लगभग काम करते हैं, देर सवेर, कभी जल्दी कभी देरी से, लेकिन आप में से लगभग सभी का मानना ऐसा है कि काम करते हैं, परंतु देर सवेर। लेकिन स्विच वर्ड, स्पेल इत्यादि अन्य धर्म के मंत्र जो है केवल कभी कभार गलती से काम कर देते हैं। ऐसा है कि दाल सड़ी हुई थी और कौवा महाराज उस पर बैठे और दाल गिर गई और नाम कौवे का आया कि कौवे ने दाल गिराई। काम होना ही था और काम स्विच वर्ड या स्पेल करके हो गया, तो ऐसा लगा कि स्विच वर्ड और स्पेल ने काम किया। नहीं, कभी कभी वैज्ञानिक रूप से भी सही होते हैं स्पेल्स और स्विच वर्ड। इसके लिए कुछ स्पेल्स और स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो काम करते ही है, जैसे कि डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, वो बहुत ही अद्भुत है, इसके लिए काम करता है। तो प्राचीन संस्कृत मंत्रों को ब्रह्मांड की भाषा माना जाता है, क्योंकि ये उसी आवृत्ति पर कंपन करते हैं जिस पर ब्रह्मांड कंपन करता है। इसलिए ये अधिक प्रभावशाली होते हैं, या विपरीत वाइब्रेशन के भी हो तो वो विनाशक होते हैं। दूसरी ओर स्विच वर्ड्स और स्पेल्स और अन्य मंत्र जो है केवल कभी कभी इस ब्रह्मांड की भाषा के साथ मेल खाते हैं, इसलिए उनकी प्रभाव में आपको कमी दिखाई देती है या उनकी प्रभावशीलता जो है सीमित होती है। अब इनकी भी बात सही है। अगर ये बात है तो स्पेल्स और स्विच वर्ड तो क्यों काम नहीं करते ये समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी संस्कृत मंत्र भी काम नहीं करते हैं, तो उसका कारण क्या है उसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला जैसा इन्होंने कहा, श्रद्धा जो है वो नहीं रहेगी तो कुछ काम नहीं करेगा। मंत्र, ध्यान, समाधि, साधना कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो श्रद्धा की कमी कमजोर बना देती है। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के अगर अभ्यास करोगे, साधना करोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। संदेह, डाउट उत्पन्न हो सकता है और उसको कोई कारण नहीं चाहिए उत्पन्न होने के लिए, और आपको संदेह अपनी तकनीक पे, अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने आप पे आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि आपके गुरु ने यह मंत्र से सिद्धि प्राप्त की क्योंकि वो गुरु है और आप शिष्य, आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप ये भी सोच सकते हैं कि ये इतनी सारी सिद्धियों के बारे में गुरु बता रहे हैं कि इस छोटे से, ये साधारण से मंत्र से प्राप्त होगी, ये तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। ये सब चीजें दिक्कत दे सकती हैं। अविश्वास आपको ले डूबेगा। तो अपने आप को अपने गुरु और माँ के साथ एक समझो, अलग नहीं। जैसे गुरु है वैसे आप हो, जैसे माँ है वैसे आप हो। आप लोग कोई अलग अलग नहीं हो। दूसरा जो है वो सही मंत्र का चयन। सही मंत्र सही काम के लिए कौन सा मंत्र काम करेगा? विनाशकारी या उपचारक मंत्र? किसकी हमको अभी जरूरत है? सारे विनाशकारी या औपचारिक मंत्र अल्प प्राण से जो है बने हुए हैं और सारे रचनात्मक मंत्र महाप्राण से बने हुए होते हैं। तो
जिनकी आवृत्तियां ऊंची होती है, जिनका अवतान ऊंचा होता है। कुछ मंत्र किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी होते हैं, कुछ मंत्र दूसरे व्यक्तियों के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, कुछ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो केवल क्रिएटिव या नेगेटिव मंत्र नहीं, उसके साथ साथ में कौन सा मंत्र आपको प्रभावित ज़्यादा कर रहा है। यदि आपको लगता है कि किसी और के लिए काम करने वाला मंत्र आपके लिए भी वही परिणाम देगा और बिना गुरु के निर्देश के, बिना दीक्षा के आप उसके पीछे दौड़ने लगो अंधे होके, और उसने जो मंत्र सिद्ध किया है वो आप भी सिद्ध करने लगो, तो वो आपके विरुद्ध जा सकता है। यदि आप गलत मंत्र चुनते हैं या आपने गुरु की सलाह के विरुद्ध जाकर किसी मंत्र का चयन किया है बिना दीक्षा के, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ही। तीसरा कारण है कि शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि बिना उचित दीक्षा के आपने मंत्र का जप कर लिया, तो ये भी आपके लिए हानिकारक होगा। ये कुछ कारण हैं कि संस्कृत मंत्र 100% अपना प्रभाव कभी नहीं दिखाते। अब आप सोच सकते हैं कि संस्कृत मंत्र को ब्रह्मांड या प्रकृति की माता, प्रकृति की माँ, प्रकृति की भाषा क्यों माना जाता है? सोचिए और बताइए। ऐसा इस कारण से है कि उनकी अनुतान, उनकी आवृत्ति, कंपन उसी प्रकार की है जैसे ब्रह्मांड की है। आप शायद ही किसी सकारात्मक मंत्र में नहीं, ना या ऐसे नकारात्मक शब्द पाएंगे। हाँ, कुछ मंत्र है जहां नकारात्मक शब्द दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, उसमें लिखा है माँ अमृतात्। उपनिषद के मंत्र जिसमें बार बार लिखा गया है नेति नेति। तो इसका कारण समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे दोनों YouTube चैनल पर महामृत्युंजय और महासंजीवनी मंत्र के हमने वीडियो दिए हैं, उनको समझाते हुए बहुत सारे वीडियो हैं, उनको जाकर देख लेना और उससे आपको महामृत्युंजय और महासंजीवनी के लिए ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और थोड़ी बहुत हम अभी यहाँ भी देंगे। महासंजीवनी और महामृत्युंजय को समझते हैं पहले कि ये मंत्र रचनात्मक मंत्र है ऐसा माना जाता है, उपचार के मंत्र है ऐसा माना जाता है, लेकिन यही मंत्र रोगों के विनाश करने के भी मंत्र है। और क्योंकि विनाश के मंत्र है, इसके लिए माँ अमृतात्, अमृत से हमको मुक्ति मत दो, ऐसा इसमें कहा गया है। अब उपनिषद के मामले में देखते हैं कि उपनिषद जो है वो आत्मज्ञान की बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति की बात करते हैं। लेकिन मुक्ति किससे पानी है? मुक्ति अपने आप से पानी है, अपनी पहचान से पानी है, अपने अहंकार से पानी है। तो अहंकार का विनाश करना है, इसीलिए नकारात्मक शब्दों का उसमें उपयोग होता है। चाहे तांत्रिक हो या वैदिक हो, मंत्र ब्रह्मांड की पूर्ण भाषा है। संस्कृत मंत्र ये ब्रह्मांड की पूर्ण भाषा है। वह अल्ट्रासोनिक साउंड, जिनकी आवृत्तियां अल्फा, बीटा, थीटा में हैं, उनके प्रभाव के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको वैसे बनाया गया है। और यदि उनके नियमों जैसे दीक्षा, न्यास इत्यादि का पालन किया जाए तो वह हमेशा काम करते ही है। इसलिए स्विच वर्ड्स, स्पेल्स या अन्य भाषाओं और धर्मों के मंत्र शायद ही काम करते हैं, जबकि संस्कृत मंत्र सभी नियमों का पालन करने पर अधिक प्रभावी होते हैं। चिंतन करें इस पे। हरिओम तत्सत।